हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स, हमने क्लास 6th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और हमने ये टॉपिक जो है, हमने प्रोटीन टेस्ट हमने पढ़ लिया था और हमने फ़ैट भी पढ़ लिया था, टेस्ट ऑफ फैट भी पढ़ लिया था। देन आज हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है विटामिन्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ विकी सिन्हा फ्रॉम कौटिल्य क्लासेस। बिल्कुल उसी जोश के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जैसा कि स्टूडेंट्स, विटामिन, सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। विटामिन आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इज़ एसेंशियल इन स्मॉल अमाउंट फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल हेल्थ एंड डेवलपमेंट। जैसे कि अगर मान लिया कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है आपके पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, लाइक इस चीज़ की कमी है आपके बॉडी के अंदर में, ठीक है। तो आप उसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, विटामिन्स को ले सकते हैं। जैसे कि किसी को देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, तो विटामिन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके अंदर में आपको अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और बॉडी ग्रोथ के लिए हमें विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेकंड पॉइंट क्या है, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग, हमें किससे, बीमारी से, डिजीज से बचाने के लिए, और हेल्प इन द कीपिंग आवर आइज़ को अच्छे रखने के लिए, हमारे हड्डी को मजबूत रखने के लिए, दांत को मजबूत रखने के लिए। और जो गम्स होते हैं, देखते हो किसी गम से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो उस गम्स को भी ठीक करने के लिए हमें विटामिन की ज़रूरत होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन, सम आर फैट सॉल्युबल। देखो कोई जो होता है फैट सॉल्युबल होते हैं एंड सम आर द वाटर सॉल्युबल होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, विटामिन आर द ऑफ डिफरेंट, क्या क्या विटामिन हमारे हो सकता है जो हमारी बॉडी में नीड हो। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका नाम रखा गया है। विटामिन ई हो गया और विटामिन के हो गया। और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर में, जैसे इसके अंदर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाए जाते हैं, जिसके अंदर में विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B8, इस तरीके से इनका नाम रखा गया है। और जिस तरीके से नाम रखा गया उस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर में इंटेक करते हैं, और सबका फंक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है। देखते हैं आगे, देखिए मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज फॉर्मेशन ऑफ बोन को अच्छा से बनने में, टीथ को डेवलप करने में, जैसे कि मिल्की टीथ जब टूट जाता है तो उसको बनने में मिनरल्स की ज़रूरत होती है। ब्लड सेल को बनने में, ये हमारा सबको, या फिर नॉर्मल हमारे हार्ट बीट को अच्छा रखने में हमारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स देखते हैं आगे, देखिए अगला, इसमें लिखा हुआ है रफेज। रफेज क्या होता है, रफेज जो होता है एक डाइटरी फाइबर्स होता है। जैसे कि इसके अंदर में मोस्टली आपको डाइटरी फाइबर्स जो होता है वो सैलेड के अंदर मोस्टली आपको मिलेंगे, दाल के अंदर मिल सकते हैं। जैसे कि देखो, इट कंटेन्स इनडाइजेस्टिबल प्लांट कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड द सेल्यूलोज। कुछ ऐसे आपके प्लांट जो कार्बोहाइड्रेट्स हो जो कि इनडाइजेस्टिबल हो, जो कि जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते, इसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज। द सोर्स ऑफ रफेज, जैसे कि फ्रेश फूड आप खा सकते हैं, ठीक है, और होल ग्रेन्स आप खा सकते हैं, एंड द पल्सेस, दाल को भी आप ले सकते हैं, जिससे कि आप फुलफिल कर सकते हैं आपके रफेज के रिक्वायरमेंट को, ठीक है बच्चों। देखते हैं बैलेंस डाइट के बारे में। देखिए बैलेंस डाइट क्या होता है, आवर डाइट शुड हैव ऑल द रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन। जैसे देखिए, अब मान लिया कि कोई बच्चा कोई पतला है सपोज, अब उसको किसी ने सजेशन दिया कि भाई आपको ना सिर्फ फैट और कार्बोहाइड्रेट लेना है, क्योंकि ना इसके अंदर फैट होता है, आपको एनर्जी गिविंग फूड है वो। बट ऐसा नहीं है कि आप फिर बाद में आप मिनरल्स लेना बंद कर देंगे, आप प्रोटीन लेना बंद कर देंगे, नहीं। आपको प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स लेना है, लाइक आपको कार्बोहाइड्रेट भी उतना ही लेना है, फैट भी उतना ही लेना है, एक प्रॉपर अमाउंट में, एक प्रॉपर रेशियो में सब चीज़ को लेना है, उतने ही मिनरल्स लेना है, उतने विटामिन लेने हैं। दैट इज़ कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम उसको, बैलेंस डाइट बोलते हैं। बैलेंस डाइट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ करने के लिए और गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इट कैन बी द वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच। अगर हम बहुत ज़्यादा फैट ले लेते हैं भाई, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, एक तरीके से डेंजरस भी एक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा फैट लेंगे तो एक ओबेसिटी बन सकता है। ओबेसिटी के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है। आगे देखते हैं डिफिशियंसी ऑफ डिजीज, क्या क्या हो सकता है। डिजीज दैट अकर ड्यू टू द लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर हम प्रॉपर अमाउंट में अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेके जाते हैं तो लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमें बहुत सारी डिफिशियंसी ऑफ डिजीज हो सकती है। जैसे कि इफ वी डू नॉट टेक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वी सफ़र फ्रॉम द डिफिशियंसी। क्या क्या हो सकता है हमें,
जैसे देख सकते हैं, जो गला एक फूल जाता है इसको हम गोइटर बोलते हैं। हमें हो सकता है जिसके अंदर में विटामिन, जिसके अंदर में हम बोल सकते हैं कि आयोडीन की कमी के कारण हो सकता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर में अगर कैल्शियम की अगर कमी है तो बोन हड्डी मजबूत नहीं होगा, हमारे दांत जो होंगे सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर विटामिन ए की कमी है तो वहाँ पे लॉस ऑफ विज़न, देखने में प्रॉब्लम हो सकता है जिसको मोतियाबिंद हो सकता है। अगर विटामिन डी की कमी है तो रिकेट्स हो सकते हैं। अगर विटामिन आयरन की कमी है तो एनीमिया हो सकता है बच्चों। आगे देखते हैं। देखिए, तो ये आपके स्मॉल ये आपको सारा कुछ इसके अंदर में दिया हुआ है। आपको वैसे प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, बट मैंने ये सारे कुछ चीज़ें आपको मेंशन कर रखा है। तो ये था आपका एक इम्पोर्टेंट सेशन, ये आपके प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर टेकिंग दिस क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू फॉर द क्लास, बाय बाय।